ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ मेरी आवाज आ रही है दोनों को मुनाफ वैभव वैभव आपकी स्क्रीन पे देखिए नीचे जो है ना 3 डॉट्स होंगे जब आप उसको क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेजेस मिलेगा वहां पे जाके आप टाइप कर सकते हैं मैसेज को देखिए यस टाइप कीजिए जब मैं पूछूं कुछ पूछना है समझ में आ रहा है तो आप वहां से रिप्लाई कर सकते हैं टाइप यस वैभव बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको Okay, so today we will start with the area of means calculating the figures that is the trapeziums. तो trapeziums हम ये जानते हैं कि वो quadrilaterals होते हैं जिनमें one pair of sides parallel होती हैं. तो ये जो side है हमारी ये है parallel sides और ये होती हैं that is what the non-parallel sides means these are what the non-parallel sides. ओके तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम ये जानते हैं क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए वी नीड व्हाट वी नीड पैरेलल साइड्स एंड हाइट तो पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है जैसे हम ये भी लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ठीक है इज इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच ये भी लिखा जाता है जिसमें a क्या होता है दिस इज a which is one side and this is b which is another side that is b ठीक है तो अब यहां पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की तो ये हो जाएगा दैट विल बी व्हाट a हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर व्हाट इज a दैट इज 7 सेंटीमीटर व्हाट इज b which is 9 centimeter b is 9 centimeter and what is h height is 3 centimeter okay so height is 3 centimeter now अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम will be equal to half into a plus b into h ठीक है सो दैट विल बी हाफ इनटू अब ये सब सेंटीमीटर्स में है ये भी सेंटीमीटर्स में है ये भी सेंटीमीटर यानी सारे डायमेंशंस हमारी सेम यूनिट में है सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट एनी ऑफ द डायमेंशंस तो ये हो जाएगा हमारा दैट विल बी a प्लस बी दैट इज 7 प्लस 9 इंटू एच अब देखो गलती क्या होती है स्टूडेंट से अक्सर यहां पे गलती होती है ठीक है अक्सर मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहीं पे होती है प्लस करने के बजाय कभी कभी इनटू कर देते हैं ठीक है इनटू करने के बजाय कभी कभी प्लस कर देते हैं
ओके सो यू आर बैक। ठीक है, तो यहां पे मैं बता रहा था कि मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमें इन्हीं पे ध्यान देना होता है। तो हाफ इंटू 7 + 9 कितना हो गया 16, एंड व्हाट इज हाइट, दैट इज 3 नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 8 जा 16, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके अब देखो नेक्स्ट, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जस्ट फॉर द ब्रेन एक्सरसाइज। अब आते हैं आगे, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, ओके जैसे यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखो किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है, व्हाटएवर जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो हमारा शेप रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं कि उसी शेप में हर चीज हो, तो हमें जो शेप्स जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनमें हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास एक जनरल कोऑर्डिनेटर है, दैट इज 1, दिस इज जनरल कोऑर्डिनेटर, ये ठीक है, दैट इज A B C और D, और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर इससे बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, जैसे जमीन होती है, बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है, तो एरिया कैसे निकाला जाए, तो उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। कहीं ट्राइंगल निकलता है, कहीं पैरेललोग्राम निकलता है, कहीं ट्रेपेजियम बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एरिया निकाल के फिर उनको सम कर लेते हैं, तो बड़े बड़े प्लॉट्स का, बड़े बड़े जमीन का जो है वो एरिया निकल के आ जाता है। तो अगर एक जनरल कोऑर्डिनेटर है, तो अब देखो इसको हमने ट्राइंगल में कर दिया, अब ट्राइंगल क्या होगा, दैट विल बी, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हम यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करेंगे, यानी मेजर करेंगे। मान लो ये आपका हो गया, दैट इज AD, और यहां पे एक हाइट ड्रॉ करेंगे, मान लो कि ये हो गया, सॉरी AE, और ये हो गया AF। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। इज दैट क्लियर, कोई डाउट? नो सर। ओके अब देखो यहां पे क्या है कि अगर मैं इसको लिखूं, तो एक क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू BD इंटू AE। ठीक है, हाफ इंटू BD इंटू AE, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर हम BDC ट्राइंगल की बात करें, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, देखो यहां भी बेस क्या लिया जाएगा, BD इंटू FC। ठीक है, तो गौर से देखो यहां पे दोनों में हाफ बी डी कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू BD, यानी जो भी बेस है उस ट्राइंगल का, इंटू AE प्लस FC। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। कोई भी कोऑर्डिनेटरल हो उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपने डायगोनल ड्रॉ किया है, तो वो जो डायगोनल है वो कॉमन साइड हो जाएगी, तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, मतलब इसको मुझे जनरल लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे टू कैलकुलेट मींस द एरिया, जैसे यहां पे दिया हुआ है देखो। ठीक है, तो अब यहां पे हाइट क्या दी हुई है, एक 2.5 और एक हाइट दी हुई है 1.5, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और कॉमन बेस क्या दिया हुआ है 5.5। अच्छा, कभी भी जब आप डायमेंशंस देखें तो ये जरूर देख लें कि वो जो डायमेंशन दी हुई है वो कितनी दूर की डायमेंशन दी हुई है। जैसे यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट बेस का दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक।
मेरा वाला वो बैग लेती है ना, वो जो हम टांग के जाते हैं, हाँ वो बैग लेती है ना, और जो हम टांग के जाते हैं बड़ा वाला, ठीक है, और वही वो ला के वहां पे कुर्सी पे बस रख देना, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे हमने बेस लिया, तो ये बेस 5.5 पूरा होगा। कभी कभी क्या होता है, कई सारे हमें फिगर्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होता है, तो फिर वहां पे हमें ये देखना पड़ता है कि ये डायमेंशन यहां से यहां तक का तो नहीं है, यहां से यहां तक का तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां पे तो एकदम साफ है कि हमारे पास एरिया अगर इस फिगर के निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू कॉमन बेस क्या है, दैट इज 5.5, और हाइट्स क्या है, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5, एंड द एरिया विल बी व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का निकालने के लिए डायगोनल हमें चाहिए और इस ट्राइंगल के हाइट्स चाहिए, वी कैन कैलकुलेट द एरिया। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम उसी शेप्स में उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस वन, पेज नंबर पे आ जाओ, अपने बुक में अभी पेज नंबर पे आ जाना, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन MNOPQR, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज MP, दिस इज M and P, ठीक है, NO and then there is P, MN, NO and OP, O and then OP, उसके बाद MR RQQP, MR RQ and QP, ठीक है। ये हो गया हमारा N, ये हो गया this one and this one and this one, ठीक है। तो ये हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 and 2, तो ये हो गए 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गए 2.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद फाइनली देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है MP 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, MP क्या है 9 सेंटीमीटर, देखो MP का मतलब क्या हो गया, ये पूरा, दैट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद MD 7 सेंटीमीटर, दैट इज MD इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो MD कहां पे है, सो लेट अस सी, दैट इज A B C and D, this is A, this is B, this is C and this is D। तो देखो MD 7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक D तक, बहुत हमें ध्यान देना है, ठीक है, क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। उसके बाद MC इज 6 सेंटीमीटर, MC क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। MB इज 4 सेंटीमीटर, MB is 4 centimeter, and finally MA is 2 centimeter, ठीक है, MA 2 centimeter, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो इस पूरे पॉलीगन का एरिया चाहिए, तो जैसे कि इस पॉलीगन को हम देख रहे हैं,
तो ये पॉलीगन देखो एक ट्राइंगल में डिवाइडेड है। अच्छा ये बताओ NOCA कौन सा पॉलीगन है? NOCA NOCA कौन सा पॉलीगन है? ये कौन सा शेप है? वैभव आप दो आईडी से ज्वाइन है? Yes, sir. क्यों, रीजन? नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ NOCA क्या है, कौन सा पॉलीगन है? यस बेटा बताओ कौन सा पॉलीगन होगा, देखो गौर से। NA परपेंडिकुलर है, OC भी परपेंडिकुलर है, और CA और NO ये ज्वाइंट है। ये बेटा देखो यहां पे ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये NA और OC पैरेलल होगा। पैरेलल, अगर एक पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है। ये हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्राइंगल है। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये एक ट्रेपेजियम है और ये एक ट्राइंगल है। यानी कि 6 फिगर्स में जो है ये पूरा जो प्लॉट या जमीन या फिगर डिवाइडेड है। तो हमें अगर पूरे इसका एरिया निकालना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए जो है अलग अलग इनका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा। अब दो चीजें, या तो आप सबसे पहले ओहो सबसे पहले जो है इनका एरिया निकाल लो। ठीक है, इनका एरिया निकाल लो वन बाय वन। तो अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या हो गया? MB इंटू हाइट क्या हो गया? NB। अब देखो ये हो जाएगा हाफ, MB कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। और हाइट कितना दिया हुआ है? NB दैट इज 2.5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब देखो यहां पे आप अपने आप के कॉन्सेप्ट को आप रिफाइन कर रहे हो, समझ रहे हो। मैं बार बार ये उस दिन भी मैंने बोला था। तो आप जब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो ये सब चीजें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जहां पे भी आप कैलकुलेशंस करें वो एरिया, मैं उस दिन भी मैंने बताया था कि जो आपका रफ वर्क एरिया होता है, कैलकुलेशन एरिया होता है, कंपटीशन में वो बहुत ही कम होता है। तो आपका फोकस क्या होता है? कम से कम में हम अपना आंसर लेते हैं। तो ये सब कुछ आपको जो है सपोज करके और इमेजिन करके रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ट्राइंगल MBN हाफ। अब MBN भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहां पे इतना प्रैक्टिस करना है कि हमसे गलती ना हो कि भाई MB देखिए। देखो अब देखो एक चीज हो गई सीधे, चलिए वो ऊपर वाले की तरफ से ही है। देखो हमने यहां पे बेटा MB लिख दिया, देखो एक मिस्टेक क्या हुई है, सी है। यहां पे हमने क्या लिख दिया? MB। ट्राइंगल है MAN, ट्राइंगल है MAN, सी दिस, ट्राइंगल MAN है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू MA इंटू AN। ठीक है, तो देखो MA क्या हो जाएगा? MA दिया हुआ है 2 और AN क्या दिया हुआ है? 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसे ही होता है।
ठीक है, यहां भी हमसे गलती हुई, यहां पे हमने MA की बजाय MB लिख दिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया? NOCA, ये ट्रेपेजियम है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ट्रेपेजियम में हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहां पे पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी? NA प्लस OC इनटू हाइट। अब देखो हाइट क्या होती है हमेशा ट्रेपेजियम में? जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है हाइट। तो पैरेलल साइड्स यहां पे क्या है? NA और OC। ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया AC से, तो देखो AC हमारी क्या हो जाएगी? हाइट। AC विल बी हाइट। ठीक है, अब AC क्या है? व्हाट इज AC? AC डायरेक्टली तो दिया नहीं हुआ है, पॉइंट को समझो। AC डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। देखो ये हमने लिखा हाफ, NA कितना हो गया? 2.5, OC कितना हो गया? 3। AC इज नॉट डायरेक्टली गिवन। ठीक है, देखो पूरे में कहीं भी AC नहीं गिवन है, तो इसका मतलब जब AC गिवन नहीं है तो हमें AC कैलकुलेट करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकाला जा सकता है, तो क्या क्या गिवन है? MP गिवन है, MD गिवन है, MC गिवन है, MB गिवन है और MA गिवन है। अब अगर मुझे AC निकालना है तो एक चीज मैं ये कर सकता हूं, MC में से, जो कि गिवन है, यहां पे गिवन है, MC में से अगर मैं MB माइनस कर दूं, सॉरी MA माइनस कर दूं, ये यहां पे, तो देखो MC में से जब मैं MA माइनस कर दूंगा तो AC बचेगा, यस और नो? और चूंकि ये MC और MA दोनों गिवन है, तो ये बताओ होगा यहां पे? MC माइनस MA करूंगा तो AC आएगा। यस सर। हाँ, ठीक है, तो अब यहां पे इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है जब हमारे पास कोई डायमेंशंस नहीं गिवन होती हैं। तो देखो यहां पे हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया? 5.5 इनटू, अब MC कितना दिया हुआ है? व्हाट इज MC? 6। MA कितना दिया हुआ है? दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस हाफ इनटू 5.5 इनटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। अब जल्दी से चलो मुझे निकाल के जल्दी से बताओ, अब मैं देखूंगा, चेक भी करूंगा कि क्या होगा एरिया। आपके पास बुक भी है, अब चलो OCP का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP निकालो और उसकी फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम करो अभी, ताकि मैं देखूं कैलकुलेशन कैसे किया। अच्छा वैभव, मैं ये कह रहा था आप अपनी स्क्रीन पे यूं पैन कीजिएगा, देखो ऐसे लाके स्क्रीन पे ऐसे पैन करोगे तो देखो वो स्क्रीन जूम हो जाएगी। कोई भी चीज अगर विजिबल सही से ना हो तो आप जूम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जूम कर सकते हैं। ओके सर।
Sir, 4.1. 4.1। अच्छा, मुझे 1. मुझे मुझे टेलीग्राम करो ताकि मैं कैलकुलेशन देखूं पहले कैसे आपने बेस लिया। अच्छा, बेस Okay, के लिए sir. क्या किया है, बेस के लिए क्या किया है, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा सीपी इंटू हाइट होगा ओसी। तो सीपी के लिए क्या किया है, MP minus MC. यस वेरी गुड, mp माइनस mc इंटू ओसी, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई नीडेड। तो mp क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9 माइनस व्हाट विल बी mc, दैट इज 6, ठीक है, इनटू व्हाट इज ओसी, 6. दैट इज 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ 3 इंटू 3, तो दैट विल बी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वेयर इज दैट वन, 11, दैट इज 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन आ गए, चलो तीन और निकालो और जल्दी से हम एरिया पॉलीगन निकालें। तो ये तीन हमारे पास आ गए। जल्दी से, बाकी एक ट्राइंगल ये हो गया, ट्रेपेजियम ट्राइंगल, इन तीनों का निकाल के बताइए कितना आ रहा है टोटल, यानी पूरे एरिया ऑफ पॉलीगन। Okay, sir.
Sir, 92.5 centimeter square. 92.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे पॉलीगन एक होता है, जहां पे हमें इसका एरिया निकालना होता है, तो हम उसको छोटे छोटे फिगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पॉसिबल फिगर वहां पे आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। देखो, दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स। तो क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक फील्ड है जिसका शेप है ट्रेपेजियम का, यानी ट्रेपेजियम शेप्ड है वो, और उसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड is 480 meter square. That is the area. Next, the distance between two parallel sides is 15 meter. तो parallel sides के बीच की जो distance होती है वो क्या होती है? That is the height. ठीक है, तो height क्या हो जाएगी? Height is what? 15 meters. तो ये कह रहा है कि and one of the parallel side is 20 meter. एक parallel side जो है वो 20 meter है, तो दूसरी side निकालो। तो अगर A 20 मीटर्स है, वेबर प्लीज स्विच ऑफ द वो दैट इज माइक्रोफोन। ओके, तो B क्या हो जाएगा? दैट विल बी वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ व्हाट इज गिवन? दैट इज द एरिया। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट? हाफ, क्योंकि ट्रेपेजियम फील्ड है, दैट इज AB इनटू H। तो ये हो जाएगा 480, दैट इज इक्वल टू हाफ into A plus B, that is 20 plus B into height, that is 15. Okay, so what you are going to get? अब देखो, ये 2 इधर हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 plus B is equal to 480 into 2 upon 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, that is B is equal to, तो 32 2s are 64 minus 20, that means next parallel sides कितनी हो जाएगी? that is 44 meters। तो एरिया से हम parallel sides को निकालते हैं, that is a very simple one। okay, now coming to the next। अब देखो यहां पे आते हैं नेक्स्ट, स्पेशल मींस वही, जैसे पैरेललोग्राम क्या है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस क्या है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो देखो इसमें क्या आते हैं? पैरेललोग्राम आता है, इसमें क्या आता है? ट्रेपेजियम आता है, इसमें क्या आता है? काइट आता है। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है और रोम्बस आता है। ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो यहां पे अब बात हो रही है रोम्बस की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रोम्बस। रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उनकी जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो वो रोम्बस होता है। तो रोम्बस की अगर हम एरिया की बात करें, तो यहां पे रोम्बस के दो डायगोनल्स हैं, दैट इज D1 एंड D2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है, दैट इज हाफ इनटू D1 इनटू D2, दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दैट इज हाफ इनटू D1 इनटू D2। अब यहां पे देखा जाए तो ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर एक डायगोनल उसका 16 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल निकालिए। तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इनटू D1 इनटू D2। तो एरिया दिया हुआ है क्या? 240 इनटू हाफ इनटू D1, और D2 हमने मान लिया 16, तो ये हो जाएगा 8, और 8 30 240, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर सेकेंड। दैट इज अ वेरी सिंपल वन। ओके, कोई डाउट इसमें?
I think it's very simple. No, sir. Okay, now coming to the next, देखो अब यहां पे एग्जाम्पल 3 दिया हुआ, ओके ये कह रहा है कि देयर इज अ हेक्सागन MnOPr, ये हेक्सागन है। हेक्सागन वो पॉलीगन होता है जिसके 6 साइड्स होती हैं, क्योंकि हेक्सा मींस 6 एंड गॉन मींस साइड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और इनकी जो साइड्स हैं वो सब 5-5 सेंटीमीटर की है, मींस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो अगर कोई पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलर पॉलीगन मींस ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। अब एक पॉलीगन उनको दिया गया, तो अब उन्होंने दो मेथड्स निकाले कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। रिद्धिमा ने उसी हेक्सागन को एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में डिवाइड किया, और अमन ने उसी हेक्सागन को दो ट्रेपेजियम्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों के मेथड से क्या एरिया आया वो निकालो। तो एरिया जाहिर सी बात है सेम ही आएगा, क्योंकि सेम फिगर की बात हो रही है, बट यहां पे हमें सबसे पहले ट्राइंगल की डायमेंशन, फिर रेक्टेंगल की डायमेंशन और फिर ट्राइंगल की डायमेंशन ऐड करना होगा। तो जैसा यहां पे हमें डायमेंशन दिख रहा है सारी साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारी हो जाएगी 5, ये हमारी हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक पूरा 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इन दोनों को मिला के 6 सेंटीमीटर होगा। यस और नो? Sir. हाँ, तो अब जब 6 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ इक्वल पोर्शन, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यहां जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी हाइट कैसे क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। और बेस कितना होगा? MO, ये देखो MO कितना होगा? तो ये 8 सेंटीमीटर के बराबर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज मिसिंग, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल है तो इनटू 2 हो जाएगा, दैट मींस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ तो 8 होगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 5, तो 8 5 जा लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? 40। तो देखो कितना आ गया? दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिद्धिमा के मेथड से। अब हम बात करते हैं अमन के मेथड की। तो अमन के मेथड में ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में हमें पैरेलल साइड्स चाहिए, तो पैरेलल साइड्स MR हो गए, कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, और NQ हो गया। अब देखो NQ को अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक क्या है? 5 है, और पूरा यहां से यहां तक 11 है, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए होती है हाइट, मान लो ये हमने MnOPQ दिया हुआ RA लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? हाउ मच? तो देखो ये एकदम बीचों बीच आ रहा है ना, यहां से यहां तक 8 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 4, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब दो ट्रेपेजियाज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 2 2 कैंसिल, तो 11 5 क्या हो गया? 16 इंटू 4, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो देखो एरिया सेम आ रहा है, रिद्धिमा ने अलग मेथड यूज किया और अमन ने अलग। तो यहां से ये पता चलता है किसी भी फिगर, कोई भी प्लॉट, कोई भी पॉलीगन है, तो हम उसको जो भी पोर्शन में डिवाइड करेंगे, तो अगर हम कैलकुलेट सही कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू द सेम एरिया। कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, तो अब आपका जो आज का असाइनमेंट रहेगा, that will be question number 2, 3, 4 and 5। इसका चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप इसको करेंगे तो पहले से करके रख लीजिए, ताकि जब असाइनमेंट अपलोड होगा अभी
तो फिर उसका फोटो लेके उस पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so don't leave the meeting. Let me take the attendance.